एफ डैश एक्स क्यूब का 3x² ई की पावर x बाई 2 का ई की पावर x बाई 2 इंटू एक्स बाई 2 का 1 बाई 2। अब जल्दी से इसमें 0 रखो, एफ डैश 0 बोलो, 3 इंटू 0 प्लस में ई की पावर 0 इंटू हाफ। आंसर कितना आया? हाफ। तो बोलो तो आंसर में कितना लिख दूं? 1/1/2। इसका तो आंसर इज 2। फिनिश। आंसर कितना है? मात्र 2। तो जी डैश 1 इज इक्वल टू 2। आगे बढ़ूंगा, इस जगह नहीं रुकूंगा और अगले क्वेश्चन पे जाऊंगा, फिर सोचेंगे फिर सोचेंगे फिर सोचेंगे। राइट है? देखते हैं आप में से कितने लोग अब थोड़ा थोड़ा क्लिक कर गए होंगे कि ऐसा, अच्छा अच्छा ऐसे करना था। अब जो अगला क्वेश्चन है थोड़ा सा अच्छे लेवल पे लेके जाता हूँ, थोड़ा सा अच्छे लेवल पे लेके जाता हूँ। लेट्स सी आप में से कितने लोग सोच पाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन रेडी? चलो अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगले क्वेश्चन में ये फ्रैक्शन पार्ट है, कोई मैं बता देता हूँ, ये फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है। ठीक है, जहां जहां भी करली ब्रैकेट है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है। अच्छा, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन में एंटर करने से पहले आपसे एक क्वेश्चन तो पूछ लूं, 0.4 का फ्रैक्शन पार्ट बता दो। 0.4 का, हाँ कितना? हाँ 0.4 का फ्रैक्शन पार्ट 0.4, क्यों? क्योंकि खुद फ्रैक्शन में। ओके 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 ओके। अच्छा चलो -0.4 का बोल दो, ये मैं भूल जाता हूं, अक्सर आपसे पूछता रहना पड़ता है। -0.4 का, -0.4 का मैंने क्या सीखा है? 1 - 0.4 बोले तो 0.6। ठीक है, अच्छा अब दूसरा क्वेश्चन सुनो। x कहां से कहां में है? 0 से π/12 में, बराबर। अच्छा बताओ 2x कहां से कहां में होगा? 0 से π/6 में, सोच लो। ठीक है, अच्छा चलो बताओ 3x कहां से कहां में होगा? 0 से π/4 में। अच्छा चलो एक और क्वेश्चन पूछता हूं, पाई की वैल्यू सोचो, पाई की वैल्यू कितनी? 3। अच्छा इसका मतलब ये जो π/6 लिखा है ऑलमोस्ट 3 है ना, 3.14 को 3 मान लो एक बार के लिए आप अगर इजाजत दें तो। मेरे को ये ऑलमोस्ट 0 से लेकर के 3/6 माने हाफ दिख रहा है। मैंने x की जगह मतलब पाई की जगह 3 सोचा है, अगर मैंने पाई की जगह 3 सोचा तो 3/6 हाफ हो सकता है। तो ऑलमोस्ट ये भी अगर आप देखें तो 0 से 3/4 दिख रहा है मुझे, 0.75, मतलब सब 0 से 1 में अभी तक। 3x करोगे तो भी 0 से 1 है। तो जरा क्वेश्चन में आ जाते हैं। fx दे रखा है साइन का इनवर्स, यहां पे दे रखा है पहले ब्रैकेट में 3x + 2 माइनस में यहां करली ब्रैकेट में दे रखा है 3x प्लस में x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट 2x, फिर ब्रैकेट क्लोज, फिर करली ब्रैकेट ऑन एंड ऑन। सही है? ओके 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 ओके, लेट्स सी इट अगेन। पहली चीज समझते हैं, देखो आपको पता है 2x कहां से कहां में? 0 से हाफ में। कहां 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 सर? देखो ना, ये इसको मैं 0 से हाफ में, 2x 0 से हाफ में। जो चीज 0 से हाफ में है तो बट ऑब्वियस है कि वो फ्रैक्शन में ही चल रही है, क्योंकि वो 0 से 1 में ही है। वो बिल्कुल 0.4 जैसी है। समझ रहे हैं आप? 0.4 0 से 1 के बीच का कोई भी नंबर हो सकता है। 0 से 1 के बीच के किसी भी नंबर का फ्रैक्शन पार्ट वही होगा, क्योंकि 0.4 का 0.4, 0.5 का 0.5, 0.6 का 0.6। आई एक्सपेक्ट कि आप समझ रहे हैं। तो अगर ये समझ रहे हैं तो आपको ये भी पता होगा कि 2x खुद 0 से हाफ में है, माने फ्रैक्शन में ही है। तो ये फ्रैक्शन में है, फ्रैक्शन में है। अगर ये फ्रैक्शन में है तो ये एज इट इज बाहर आ जाएगा, क्योंकि 0.4 का 0.4, तो 2x का कितना बाहर आया? 2x। यहां पे कितना रह गया? x। बाहर ऑलरेडी x बैठा हुआ है। ठीक है, और उसके आगे क्या बैठा हुआ है? 3x। ऐसा, फिर करली ब्रैकेट, यही तो होगा, है ना? और मुझे तो अच्छे से पता है कि ये x - 2x कितना होता है? -x होता है, और ये 3x - x रह गया, और ये 3x - x कितना हो गया? 2x हो गया। सोच लो, बराबर है? अच्छा 2x का भी 2x ही बाहर आ गया, क्योंकि 2x तो खुद कर फ्रैक्शन में। सोच लो, यहां तक मैं बराबर जा रहा हूं, कोई गलती वलती तो नहीं होगी ना मुझसे? अगर कोई गलती हो रही है तो रोक लेना कि हाँ सर ये गड़बड़ हो गया सर से। ओके, यहां तक मेरे को लगता है कि आप में से सभी लोगों से भी पकड़ में आ रहा होगा कि अच्छा ऐसा है। अच्छा, तो पीछे वाला करली ब्रैकेट है, करली ब्रैकेट करली ब्रैकेट करली ब्रैकेट, मैं सेव सेव करता चल रहा हूं। अच्छा, ये वाला करली ब्रैकेट, ये वाला करली ब्रैकेट, ये वाला करली ब्रैकेट, एक और करली ब्रैकेट। यहां पर अब 3x + 2 की तरफ बढ़ता हूं, मैं कलर चेंज कर देता हूं ताकि आपको पता रहे कि मैंने इसको अलग खेला है। जब मैं 3x + 2 को देख रहा हूं फ्रैक्शन पार्ट में, तो मुझे पता है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन इंटीजर को क्या करता है? बाहर रख देता है। नहीं, वो तो ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है ना। फ्रैक्शन पार्ट इंटीजर का क्या करता है? क्या करता है? क्या खा जाता है? ओके ओके, खा जाता है, तो ये 2 खा गया, तो रह गया कौन? 3x। तो पहली बात यहां से 3x रख दिया, राइट है? ओके,
और 3x खुद 0 से 3/4 में है 0.75 लगभग। तो मतलब ये भी 0 से 1 के बीच का कोई नंबर है, माने ये भी फ्रैक्शन में, तो मैं यहाँ पे लिख दूं ये भी फ्रैक्शन में। अगर ये फ्रैक्शन में तो ये एज इट इज बाहर आएगा, तो ये अगर एज इट इज बाहर आएगा तो यहाँ पे 3x लिख देता हूँ, माइनस लिख देता हूँ, 3x लिख देता हूँ, माइनस लिख देता हूँ, 3x माइनस 2x लिख देता हूँ, और आप में से किसी को बुरा नहीं लगे तो x लिख देता हूँ। ओके, और साइन इनवर्स का क्या करना है? साइन इनवर्स तो बेचारा अब कॉपी होगा, ठीक है। तो बाहर चल रहा है साइन इनवर्स, साइन इनवर्स, साइन इनवर्स, साइन इनवर्स, और ये भी एक और साइन इनवर्स। और आपको पता है x खुद 0 से π/12 में, माने ये भी फ्रैक्शन में है। अगर ये भी फ्रैक्शन में तो ये एज इट इज बाहर आ जाएगा, इसका मतलब ये बन गया साइन इनवर्स x। कौन? fx। अब मांगने वाले ने जो भी मांगा, मांगने वाले ने कहा है कि जो cos x है वो x के बराबर है। आप में से सभी की नजर इस बात पे पड़ गई होगी कि cos x माने g ऑफ fx बराबर x है, सही है। तो इसका मतलब ये कि fx अपने आप में किसके बराबर है? g इनवर्स x के बराबर है, सही है। अरे g को उधर भेज दिया। ओके, थोड़ा और कूल होकर के काम करें तो मुझे जो कुछ समझ में आ रहा है कि fx अपने आप में साइन इनवर्स x है, तो साइन इनवर्स x किसका इनवर्स होता है? साइन x का। इसका मतलब gx क्या है? अच्छा, आप यूं समझ सकते हैं क्या, आप अगर समझे तो y इज इक्वल टू में साइन इनवर्स x, तो x इज इक्वल टू साइन y, और जो gy होता है वही f इनवर्स x होता है। माने इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि x की जगह मैं लिख देता हूं, x की जगह मैं लिख देता हूं f इनवर्स x, ठीक है, और ये लिख देता हूं साइन x, और f इनवर्स x किसके बराबर है? gx के बराबर है। तो gx किसके बराबर आ गया? साइन x के। और अगर gx अगर sin x के बराबर आ गया तो मुझे चाहिए g डैश पाई बाई 6, तो g डैश x बराबर हो जाएगा cos x के, और g डैश पाई बाई 6 इक्वल हो जाएगा cos पाई बाई 6 के, और cos पाई बाई 6 अपने आप में हो जाएगा √3/2। आंसर इज √3/2 बेसिकली। लंबी लड़ाई है। अरे ऐसा कुछ नहीं है, दिखने में थोड़ा सा टफ सा लगता है, एक्सप्लेन करते टाइम पे ज्यादा टाइम लग जाता है, लेकिन आप में से कई लोगों के लिए बड़ा शानदार क्वेश्चन है, क्योंकि साइन इनवर्स x साइन x का डिफरेंशिएट साइन इनवर्स x साइन x का इनवर्स होता है, तो वैसे भी सोच सकते थे, तो साइन x का डिफरेंशिएशन cos x डायरेक्ट भी सोचा जा सकता था, बट इट टुक अ लॉन्ग टाइम जस्ट बिकॉज टू मेक यू अंडरस्टैंड, ताकि आप में से कई लोग ये समझ जाएं कि हाँ थोड़ा मैंने आपके साथ मेहनत करी है, ठीक है। फिलहाल मैं मेहनत क्यों कर रहा हूँ, मैं आपको बार बार याद क्यों दिलाऊं, है ना, ये तो आपको जरूरत है याद रखने की। आगे बढ़ जाऊं? चलो आगे बढ़ता हूं। हाँ भाई, अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है। फंक्शन r से r में डिफाइंड है, fx बराबर में दे रखा है x³ + 3x + 1, और g अपने आप में f का इनवर्स है। जैसा मैंने बोला था कि हर बार इस तरह की कोई ना कोई लाइन देगा और हम तुरंत समझ जाएंगे कि अगला हमारे को किस तरफ लेके जा रहा है। इस तरफ लेके जा रहा है कि gx बराबर में f इनवर्स x, और अगर ऐसा है तो हमारे को ये भी पता है कि f ऑफ gx बराबर में x, है ना भाई। और इससे हम लोगों को ये भी रट गया कि अब g डैश x बराबर में कितना 1/f डैश gx। और साथ में एक और चीज, क्योंकि क्वेश्चन में g डबल डैश x की बात उठी है, तो मेरा कर्तव्य के साथ मैं आपको ये भी याद दिला दूं कि g डबल डैश x इज इक्वल टू में माइनस f डबल डैश gx अपॉन में f डबल डैश gx का होल क्यूब होता है। शुरू में बताया था ना, मैंने कहा था एक क्वेश्चन कराऊंगा आपको, है कि नहीं। तो देखिए साहब, ये फार्मूला अगर आपको याद है तो मजा आ जाएगा, बल्ले बल्ले हो जाएगी। लेकिन सर इसमें तो 5 दिया है, और मैंने क्या कहा था, जैसे ही इसका 5 की बारी में आए तो आपको तुरंत खुद से सोचना है कि फंक्शन 5 कब देगा। तो पहला काम, fx इज इक्वल टू 5 कब होगा, सोचो। और मेरे को पता है कि आप बराबर भर रहे हैं कि fx इज इक्वल टू 5 जो होगा फंक्शन में क्या रखने पाएगा? 1, सही है। किसी ने भी अगर फंक्शन में 1 रख दिया तो 1 का क्यूब प्लस में 3 इंटू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 5 होगा। इसका मतलब ये कि क्वेश्चन में g डबल डैश 5 नहीं पूछा जा रहा, वो पूछ रहा है g डबल डैश f1। सही है भाई, यही तो पूछ रहा है भाई। और आपको तो पता ही होगा कि अगर ऐसा पूछ रहा है तो फिर तो क्वेश्चन के अंदर कुछ ना कुछ धमाका करना पड़ेगा भाई। g डबल डैश की अगर बात चल रही है तो g डबल डैश x इज इक्वल टू में f डैश gx, है ना भाई। ऐसा कुछ क्वेश्चन बन रहा है हमारे पास। अब क्वेश्चन को कैसे डील करना है वो सोचने की बारी आई, ठीक है। क्या क्या किया जा सकता है, g डबल डैश 5 इज इक्वल टू में माइनस का f डबल डैश g5, क्या कहते हो आप, है ना, अपॉन में f डैश g5 ऐसा पढ़ दूं का होल क्यूब, ठीक है। अच्छा, अब g5 कहां से लाएंगे सर? g5, अब सोचो f1 अगर 5 है तो g5 इज इक्वल टू 1 है भाई। फंक्शन fx gx का इनवर्स है, तो इसका मतलब ये कि फंक्शन में 1 रखने पर अगर 5 आता है तो 1 इक्वल टू में f इनवर्स 5 होगा।
भाई आप सोचो कि f5 इज f ऑफ 1 इज इक्वल टू अगर 5 है तो f इनवर्स 5 इज इक्वल टू 1 होगा, और f इनवर्स ही g है भाई। f इनवर्स ही तो g है ना, क्योंकि f इनवर्स बोले तो ये f का इनवर्स और f का इनवर्स g दे रखा है। इसका मतलब ये कि f इनवर्स 5 की जगह मैं g5 लिख सकता हूं। इसका मतलब g5 1 है। हाँ, इसका मतलब क्वेश्चन वाला आपसे माइनस का f डबल डैश g f डैश g5 की जगह 1 लिख दूं। सोच लो सोच लो सोच लो, g5 की जगह 1 लिख दूं और नीचे की तरफ f डैश g5 की जगह फिर से 1 लिख देता हूं, का होल क्यूब बन गया। ओ, ये तो f डबल डैश 1 अपन f डैश 1 का क्यूब बन गया। हाँ, और जल्दी से सर अपन एक काम करते हैं, f डैश x सोचते हैं। तब तक कुछ बच्चे फटाफट सोचने में चले गए। वाह वाह वाह, जल्दी f डबल डैश x भी सोच लो, लग गया तो बोलो 6x सही है। अब इसी के अंदर जल्दी से आ जाओ मेरे दोस्त, अपन 1 रखते हैं। अगर मैंने f डैश 1 रखा तो 3 प्लस 3 बोले तो 6, ठीक है। और अगर मैंने इसमें f डबल डैश 1 रखा तो 6 इंटू 1। अरे यार, ये भी फिर से 6 आ गया। क्या बात है। इसका मतलब मेरे को ऊपर की तरफ माइनस का 6 और नीचे की तरफ 6 का क्यूब बोले तो माइनस का 1/36 आता दिख रहा है। क्या कहते हो आप? तो मैं बी ऑप्शन पे टिक मार्क कर दूं, है ना भाई? क्यों, बात समझ में आई आपको? ये वाला तरीका समझ में आया? और इसकी पूरी कहानी का सबसे दमदार पोर्शन कौन सा था? ये वाला, कि फंक्शन में 1 रखने पर अगर 5 आता है। कई बार ऐसा लगेगा आपको कि यार ये फार्मूला आपको धोखा दे रहा है, लेकिन नहीं दे रहा था वो। फंक्शन में 1 रखने पर अगर 5 आता है तो f इनवर्स 5 इज इक्वल टू 1 होगा। आई एक्सपेक्ट कि आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। जैसे मैंने कहा था, ये फ्यूचरिस्टिक अप्रोच के हिसाब से अपन लेके चल रहे हैं कि आने वाले टाइम में हो सकता है कि f इनवर्स में, माने इनवर्स के क्वेश्चन में वो g डबल डैश तक भी चला जाए, है ना? उम्मीद है आपने कॉपी तो कर ही लिया होगा। चलो आगे चलते हैं। राइट है, क्वेश्चन ने बोला है कि gx अपने आप में fx का इनवर्स है और f डैश x अपने आप में इतना है, तो g डैश x कितना होगा? ठीक है, कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा पता चल रहा है कि क्या मांग रहा है। ठीक है भाई, हमें ये पता है कि f डैश जी एक्स इज इक्वल टू में 1 अपॉन जी डैश एक्स होता है। ये हमारे को अच्छे से पता है। अच्छा, ये अगर हमारे को पता है, वैसे भी देखा जाए यहाँ बाजू में भी लिखा हुआ है, तो आपको ये भी समझ में आता होगा कि इसका मतलब जी डैश एक्स बराबर में 1 अपॉन एफ डैश जी एक्स होगा। बस समझ लो, क्वेश्चन फिनिश। कैसे कैसे? अरे देखो ना, अरे देखो देखो मेरे तरफ देखो, मैं आपसे पूछता हूँ एफ डैश एक्स ये दिख रहा है? देखो ना ऊपर, दिखा दिखा आपको एफ डैश एक्स दिखा या नहीं दिखा? हाँ दिखा दिखा दिखा। अच्छा चलो एक काम करते हैं, एफ डैश में जी एक्स रखो एक्स की जगह। आपने जैसे एक्स की जगह जी एक्स रखा तो क्या होगा सोचो। क्या क्या 1 अपॉन एक्स की जगह यहाँ पे भी जी एक्स हो जाएगा, तो जी एक्स की पावर 5 हो जाएगा। हाँ, जी एक्स टू द पावर 5 हो जाएगा। 1 अपॉन 1 प्लस जी एक्स टू द पावर 5 हो जाएगा। कौन? एफ डैश जी एक्स। तो बस अपने को क्या करना है, यहाँ रखना ही तो है 1 अपॉन 1 प्लस जी एक्स टू द पावर 5। और जैसे ऐसा करोगे पलट जाएगा 1 प्लस जी एक्स टू द पावर 5, माने सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन फिनिश, है ना? बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, आगे बढ़ने का जबरदस्त समय। तो आगे बढ़ जाते हैं जल्दी से, ताकि अपने को पता रहे कि भाई अपना आंसर आ चुका है। ठीक है, ये तो अपने फंक्शन दे रखा हो एफ एक्स और फिर जी डैश एक्स जी डबल डैश एक्स ये मांगा जाए इनवर्स होने पर, उसके क्वेश्चन करें। अब वो क्वेश्चन करते हैं जो इनवर्स के क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में भी आए हैं, माने आईटीएफ वाले क्वेश्चंस। ठीक है, चलो आ जाते हैं फटाफट से। हाँ भाई, एफ थीटा ये दे रखा है। ठीक है, आईटी में आया क्वेश्चन है, और मेरे को जहां तक याद है एग्जाम्पलर में एकदम इसका एग्जैक्ट ऐसा कैसे एक प्रोटोटाइप क्वेश्चन और पड़ा हुआ है ना? माने एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, माने लोगों को ऐसा लगा था अरे वाह यार एनसीईआरटी टाइप का क्वेश्चन आ गया। हाँ, एनसीईआरटी टाइप का क्वेश्चन आ गया। तो कई लोग ऐसे डर गए यार ये पता नहीं कैसा क्वेश्चन है, जबकि उन्हें पता चला बाद में एनसीईआरटी टाइप का क्वेश्चन था। तो अरे बहुत बढ़िया, मन गया भाई, है ना? अब करना क्या था इसमें भाई, साइन में टेन इनवर्स किसे अच्छा लगता है? साइन में सबको साइन इनवर्स चाहिए, तो इसका मतलब टेन इनवर्स को साइन इनवर्स में बदलना पड़ेगा, और एक इनवर्स को दूसरे इनवर्स में बदलने के लिए तरबूज की जरूरत होती है। तरबूज माने त्रिभुज की जरूरत होती है, माने ट्रायंगल की जरूरत होती है। याद आया या भूल गए? अच्छा, तो इसका मतलब ये कि हमें चाहिए एक तरबूज माने ट्रायंगल, और अगर ट्रायंगल चाहिए तो फिर ट्रायंगल में चलते हैं। साहब कुछ नहीं किया इन्होंने, जरूर ट्रायंगल के ऊपर कहानी रची होगी। देखो मैंने कहा था ट्रायंगल के ऊपर की बात हुई होगी, और ये हमारे लिए टेन थीटा है। टेन थीटा माने ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर की जगह अपन क्या करते हैं, साइन थीटा, और बेस की जगह इतना कर देते हैं, उससे हमारे को हाइपोटेन्यूज मिल जाएगा। अरे हाइपोटेन्यूज कैसे मिलेगा? अरे कर लो ना, सोचो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस 2 थीटा, फिर क्या हुआ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस 2 थीटा होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। फाइनली क्या रह गया, रूट में अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, बोले तो कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, है ना भाई? और थीटा अपना
माइनस पाई बाय 4 से प्लस पाई बाय 4 है, माने फोर्थ क्वार्टर में आधी टांग है और फर्स्ट क्वार्टर में आधी बची हुई टांग है। तो कहने का मतलब ये कि फोर्थ और फर्स्ट दोनों में cos थीटा पॉजिटिव होता है, इसलिए cos थीटा ही बाहर आया। ओके, तो जिनको मेरी यहां तक की बात पकड़ में आ गई कि भाई इतनी दूर तक तो सही है, सर ने अपनी तरह से ट्रायंगल बना लिया, ठीक है। अच्छा, अब हमें किसकी जरूरत थी? हमें जरूरत है tan इनवर्स को sin इनवर्स में बदलने की, तो मुझे sin अल्फा चाहिए, सही है। तो मुझे क्या चाहिए? sin अल्फा। अगर मेरे को sin अल्फा चाहिए तो sin अल्फा इज इक्वल टू में परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर sin थीटा, हाइपोटेन्यूज cos थीटा। तो इसीलिए यहां पर sin थीटा अपॉन cos थीटा बोले तो tan थीटा निकला। इसका मतलब ये है कि कल को अगर बाय द वे मुझसे किसी ने क्वेश्चन के अंदर मांगा f थीटा, तो मेरे लिए f थीटा नाउ हैज बीन टर्न अप इनटू दिस sin अंदर sin इनवर्स, ठीक है ना। देखो सोचना, अल्फा इज इक्वल टू में sin इनवर्स tan थीटा, sin इनवर्स tan थीटा, और आपको पता होगा sin इनवर्स x होता है, माने ये क्या बन गया? ओनली एंड ओनली tan थीटा। इसका मतलब f थीटा ही tan थीटा बन गया। हाँ, f थीटा खुद tan थीटा बन गया, f थीटा खुद tan थीटा बन गया। यस एग्जैक्टली, मैं कह रहा हूं ना, f थीटा खुद tan थीटा बन गया, और मांगने वाले ने आपसे ये मांगा है। अब आप एक काम करो ना, आप सोचो d f थीटा की जगह tan थीटा, नीचे भी d ऑफ tan थीटा, tan थीटा का tan थीटा के रेस्पेक्ट में आंसर बोलो। tan थीटा का tan थीटा के रेस्पेक्ट में आंसर कितना होगा? ऑब्वियसली 1, आंसर इज 1। दैट्स इट, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। और सर कितना गंदा सा लग रहा है? कोई गंदा सा नहीं लग रहा। आप ध्यान से सोचो, एक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में अगर इनवर्स फंक्शन है तो बस साइन में साइन इनवर्स, कॉस में कॉस इनवर्स, सबका आंसर एक्स होगा। बस कंडीशंस याद होनी चाहिए आपको, है ना। चलो आगे बढ़ जाऊं। तो फिलहाल ये वाला क्वेश्चन तो डन है सर, बिल्कुल हो सकता है, ये तो हो ही सकता है, गारंटेड। अच्छा चलो एक और दिखाता हूं। देखो आपको पता नहीं, डिफरेंशिएशन और आईटीएफ का बहुत पुराना झोल है, और बहुत अच्छा वाला झोल है, और बहुत इजी तरीके से इसके क्वेश्चन बनते हैं, कोई मुश्किल नहीं आती। जैसे एक और क्वेश्चन दिखाता हूं। सेक में tan इनवर्स एक्स दे रखा है, सोचो देखो कितना पाप लगा होगा इस आदमी को, ठीक है। सेक में tan इनवर्स दे गया, सेक में सेक इनवर्स देता तो बच्चा यूं कर देता ना, लेकिन उसे पता था कि उसे चाहिए तरबूज, माने ट्रायंगल, माने त्रिभुज। तो देखिए कैसे किया होगा। tan इनवर्स x को थीटा माना, तो tan थीटा इज इक्वल टू x हो गया। आपके लिए x हुआ, हमारे प्यारे प्यारे बच्चों के लिए x/1 हुआ, और x/1 सुनते ही वो p/b में दौड़ गए, राइट है। ट्रायंगल बनाया उन्होंने, एक थीटा बनाया उन्होंने, परपेंडिकुलर की जगह x लिखा उन्होंने, बेस की जगह 1 लिखा, तो ये वाला √1 + x² हो गया। भाई इतना तो दूर तक सभी का दिमाग चल रहा होगा, ठीक है। लेकिन हमें तो सेक थीटा से मतलब है ना। हाँ सर, हमें सेक थीटा से मतलब है, तो सेक थीटा सोचो, सेक थीटा इज इक्वल टू h/b, है ना। तो ये डिवाइड बाय ये आ गया ना, सही लिखा है सर। तो इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया? सेक इनवर्स। ओके, तो देखो साहब, यहां लिखता हूं सेक, और यहां सेक इनवर्स √1 + x² लिख देता हूं। क्या कहते हो आप? और जैसे ऐसा लिखूंगा, हाँ हाँ, सेक सेक इनवर्स x इज इक्वल टू x पे रह जाएगा। तो कहने का मतलब फाइनली मेरे पास में क्या रह जाएगा? फाइनली मेरे पास में √1 + x² रह जाएगा, ओनली एंड ओनली। और इसका डिफरेंशिएशन कौन नहीं जानता? इसका डिफरेंशिएशन कौन नहीं जानता? सोच से हमारे में से तो सभी जानते हैं। यस, सही कह रहा हूं ना मैं? आपको इसका डिफरेंशिएशन आता है कि नहीं आता? आता है ना? ओके गुड, वेरी गुड। आता तो यस बोला करो ना। आप थोड़ा, मैं भी एनर्जाइज रहा करूंगा। आप में से कुछ लोग कुछ कमेंट में बोलते ही नहीं है, पता नहीं कहाँ ठंडे हो गए आजकल। क्या भैया इतना कितना पढ़ने लगे हो कि टीचर खुद ढूंढता फिर रहा है? ऐसा थोड़ी ना होता है, ठीक है। तो फिलहाल अगर देखा जाए तो हमने इसका डिफरेंशिएशन किया x/√1 + x² और x की जगह 1 डाल दिया। अगर मैंने x की जगह 1 डाला तो d/x = 1/√2। क्वेश्चन फिनिश, है ना। आसान सा क्वेश्चन, है ना। तो देखो मैंने आपके सामने 2 क्वेश्चन दिखाए, और वो सारे दोनों के दोनों एडवांस के क्वेश्चन थे। सोचो d/x में कितने सिंपल क्वेश्चन आ सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है सिर्फ ये आते हैं, ऐसा नहीं है। मैंने अपनी तरफ से जो मेहनत करी है वो अच्छे क्वेश्चंस के लिए भी करी है आपके साथ, ठीक है। बिलीव इट, हाँ। ताकि आपसे, आपका क्या एक्चुअली क्या, एग्जामिनेशन से पहले आपको कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए ना, कि हाँ आप अच्छे क्वेश्चन देख चुके हो, आपने हर तरह के क्वेश्चन देखे, अब आपको थोड़ा थोड़ा आपका लेवल अप हुआ है, ठीक है। चलो तो ज्ञान भरी बातों के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, ये दे रखा है tan इनवर्स 2 - 3x, और नीचे दे रखा है 3 + 2x, और प्लस में दे रखा है tan इनवर्स 3x - 1 3x + 1। ये जो प्यारा सा tan इनवर्स है ना पीछे वाला, ये तो बड़ा सुंदर सा है। क्यों? क्योंकि इसके एक कॉर्नर पे 1 है। हाँ, मैं बार बार बोलता आया हूं कि अगर बाय द वे tan इनवर्स का क्वेश्चन हो तो एक कॉर्नर पर 1 होना बहुत मस्त है। अच्छा, ऐसा क्यों? क्योंकि ये मेरे को फील दिलाता है tan इनवर्स a - b/1 + ab वाली। अच्छा
हाँ बिल्कुल, ये मेरे को इसकी बिल्कुल 101% फील दिलाता है, लेकिन सर इसके कॉर्नर पे तो 1 नहीं है, फिर क्या करोगे भाई? मेरे पास दो चॉइसेस हैं, एक तो या तो मैं क्या करूँ 3 को 1 बनाऊं या फिर 2x को 1 बनाऊं। क्या क्या क्या? देखो मेरे पास या तो इस कॉर्नर पे 1 बनाऊं या इस कॉर्नर पे 1 बनाऊं। तो इस कॉर्नर पे 1 बनाना हो तो क्या करना पड़ेगा? इसको अपन डिवाइड बाई 3 कर देंगे। अच्छा देखो अभी मैं क्वेश्चन नहीं कर रहा, मैं सिर्फ सोच रहा हूँ कि अच्छा इसमें एक कॉर्नर पे 1 चाहिए था यार, 1 चाहिए तो इसमें 3 से डिवाइड कर सकते हैं। तो मनी मन मैं सोच भी रहा हूँ, आगे आगे दांव सोच चुका हूँ कि अगर मैंने 3 से डिवाइड किया तो सब जगह करना पड़ेगा, ऊपर 2/3 बन जाएगा, यहाँ माइनस का x बन जाएगा, यहाँ पे 1 बन जाएगा, यहाँ पे 2x/3 बन जाएगा। अच्छा लेकिन सिर्फ सोचना काफी नहीं होता। हमेशा 1 के बाजू में जो भी डिवाइड करने के बाद जो क्रिएट हो गया है, डिवाइड करने के बाद जो क्रिएट हो गया है उसको ध्यान से देखो। डिवाइड होने के बाद में यहाँ पे 2x/3 क्रिएट हो गया है। क्या ये 2x/3 इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन है क्या? इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन है क्या? अगर ये इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन तो बढ़िया है, ये बस मल्टीप्लीकेशन होना चाहिए। आई एक्सपेक्ट कि आपको में से सभी को ये बात समझ में आ रही है कि हाँ ये इनका मल्टीप्लीकेशन है। अगर ये मल्टीप्लीकेशन है तो डन डन डन। क्यों बताता हूं, आप में से कई लोगों को भूल गया हो तो भी याद दिलाना मेरा काम है। ये फार्मूला यहां अगर x है, यहां अगर y है, तो ये इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन है, इससे tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y में टूट सकता है। हाँ सर ये टूट सकता है, बिल्कुल सही कहा। तो पहले क्वेश्चन के लिए है ना x ये रहा y ये रहा, तो tan इनवर्स 2/3 माइनस tan इनवर्स x ऐसा लिख देता हूँ। तो इसके लिए लिख देता हूँ tan इनवर्स 2/3 माइनस tan इनवर्स x, और इसके लिए x ये रहा y ये रहा tan इनवर्स 3x माइनस tan इनवर्स 1, ये लिख देते हैं। ठीक है, जैसे ही मैंने ये सब लिखा रुकते हैं सोचते हैं। देखो डिफरेंशिएशन में जाना है हमें आगे, तो उससे कोई लेना देना नहीं कि सॉल्व करना पड़े, ऐसा तो कुछ है नहीं। तो देखो ये तो पता है इसका डिफरेंशिएशन 0, इसका 0, क्योंकि दोनों कांस्टेंट है। सिर्फ इसका डिफरेंशिएशन सोचते हैं। इसका डिफरेंशिएशन कितना है? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस लगा करके। इसका कितना है? 1/1 प्लस 3x का स्क्वायर, और फिर 3x का 3। तो अपनी तरफ से देखा जाए तो मैं इसको डिफरेंशिएट कर सकता हूँ ना। हाँ मैं इसे डिफरेंशिएट कर सकता हूँ, और जैसे ही मैंने इसे डिफरेंशिएट किया मेरा डिफरेंशिएशन ये हो जाएगा। और इसने x की जगह 1 भी रखवाया है, तो x की जगह मैं 1 रख देता हूँ। अगर मैं x की जगह 1 रखूंगा तो x की जगह 1 रखते ही कितना हो जाएगा? x की जगह 1 रखते ही ये माइनस का 1/5 दे देगा, जो कि मुश्किल काम नहीं है, बन सकता है। तो अब आप में से कई लोगों का ITF का ये वाला सेगमेंट भी थोड़ा थोड़ा स्ट्राइक कर रहा होगा कि हाँ इस तरह के क्वेश्चन भी आ सकते हैं एग्जामिनेशन में। ठीक है, आगे बढ़ जाऊं। ओके 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 ओके, आगे बढ़ने का टाइम, बेहतरीन समय। आप पहले कॉपी कर लें, कोई बात नहीं। ठीक है, हाँ भाई अब देखो इसके आगे इनवर्स के वैसे क्वेश्चन बहुत सारे होते हैं, लेकिन उनके क्वेश्चंस को करने का जो सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है वो फार्मूला भी है, एज वेल एज एक और चीज भी जो आपको याद रखनी है वो है सब्स्टिट्यूशन। अब जो सब्स्टिट्यूशन हम सीखेंगे अभी एमओडी में माने डिफरेंशिएशन के दौरान, यही सब्स्टिट्यूशन हमारा इंटीग्रेशन में भी काम आने वाला है। तो उम्मीद है कि आप में से सभी लोग इसके लिए रेडी रहेंगे कि भाई सब्स्टिट्यूशन को कैसे करना है ना। तो सब्स्टिट्यूशन के लिए जरूर बहुत ध्यान से नोट्स बनाने, बहुत ध्यान से समझना है, कोशिश करनी है याद हो जाए। क्यों? क्योंकि ये कई चैप्टर्स में काम आने वाला है। अभी जो सिखाऊंगा वो अगले चैप्टर्स में भी आगे कहीं ना कहीं काम आता रहेगा, पक्का रहा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसको सिखाने के लिए आपसे कहूंगा कि आप एक टेबल बना लेना, है ना। जैसे मैं आपके सामने कोई सब्स्टिट्यूशन बताता हूँ, देखिए क्वेश्चन के दौरान आपसे हो सकता है कि आपसे ये इनको सब्स्टिट्यूट करवाना चाहे। कहने का मतलब क्या कि आपको क्वेश्चन में अचानक से कुछ 1 माइनस एक्स स्क्वायर या 4 माइनस एक्स स्क्वायर या a² माइनस एक्स स्क्वायर या √a² माइनस एक्स स्क्वायर, माने हो सकता है ऐसा दिख जाए, ऐसा दिख जाए, ऐसा दिख जाए। तो आपको किस जगह पर क्या करना है क्वेश्चन के दौरान, माने अभी सब्स्टिट्यूशन में क्या याद रखना है वो बताता हूं। देखिए बेसिकली सारी कहानी 10th के 3 फार्मूले और एक 11th का फार्मूला को लेकर है। एक 10th के 3 फार्मूले जो उम्मीद है आप में सभी को रटे हुए होंगे, है ना। जैसे मैं आपसे पूछूं कि बताइए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? हाँ कॉस स्क्वायर थीटा होता है। चलो अगला क्वेश्चन पूछता हूं, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा होता है। चलो एक और क्वेश्चन पूछता हूं, टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है? टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है? या ओ सॉरी 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 सॉरी, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है? ऐसा कर लेते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है? क्या क्या? टेन स्क्वायर थीटा। ओके ओके ठीक है, ये तो हो गया हमारा 10th के 3 फार्मूले। ठीक है, अब एक 11th का फार्मूला, चलो देखते हैं अब आप में से कितने लोग सोच पाते हैं। 1 माइनस कॉस 2 थीटा कितना होता है? कितना? नहीं याद आ रहा? 1 माइनस कॉस 2 थीटा कितना? 2 साइन स्क्वायर थीटा। ओके, 1 प्लस कॉस 2 थीटा कितना होता है? कितना? 2 कॉस स्क्वायर थीटा। 2 से 2 कैंसिल आउट होकर के क्या बचेगा?
tan स्क्वायर थीटा, माने 1 माइनस कॉस टू थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस टू थीटा किसके बराबर होता है? tan स्क्वायर थीटा के। ये एक 11th में आपने सीखा, बाकी 3 फार्मूले आपके कहां सीखे हुए? 10th में। अब दूसरी बात, अब ये 4 फार्मूले जो आप लोगों ने देख लिए, इन्हें आप लिख लेना, लिख लो। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा, लास्ट में 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 1 प्लस cos 2 थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। आई एक्सपेक्ट कि आपने लिख लिया होगा। अब लिखने के बाद मेरे क्वेश्चंस का जवाब देना स्क्रीन की तरफ देखते हुए, ठीक है? मेरी तरफ देखते हुए, माने स्क्रीन की तरफ देखते हुए। साइन के आगे क्या दिख रहा है आपको? क्या साइन के आगे क्या दिखा? माइनस, ओके। अच्छा बताओ tan के आगे क्या दिखा? प्लस। अच्छा बताओ sec थीटा के पीछे क्या दिख रहा है? sec थीटा के जस्ट पीछे क्या दिख रहा है? माइनस। अच्छा बताओ cos 2 थीटा के आगे क्या दिख रहा है? cos 2 थीटा के आगे क्या दिख रहा है? ऊपर माइनस नीचे प्लस, माने प्लस माइनस दोनों। राइट है ना भाई? क्लियर है? अच्छा वापस से एक बार और पूछ लेता हूं मेरी बात को, कि ताकि आप में से कोई भूले नहीं कि मैं क्या क्या पूछा, कब कब पूछा, ताकि आप में से कोई चकराए नहीं। बताओ साइन स्क्वायर थीटा के आगे क्या दिखा? माइनस। बताओ tan स्क्वायर थीटा के आगे क्या दिखा? प्लस। पक्की बात है ना? अच्छा sec स्क्वायर थीटा के पीछे क्या दिखा? माइनस। अच्छा बताओ cos 2 थीटा के आगे क्या दिख रहा है? सोचो जल्दी से, cos 2 थीटा के प्लस माइनस दोनों। राइट है? अब मैं रिवर्स क्वेश्चन करता हूं, रिवर्स क्वेश्चन, ठीक है? सोच के जवाब देना, ठीक है? आप इधर उधर देखने लग जाओ, ठीक है? इधर उधर देख लो ताकि कहीं स्क्रीन पे नजर नहीं पड़नी, बदमाशी हो जाएगी। मेरा क्वेश्चन सुनना, देखो आपके जवाब मैं पढ़ूंगा जरूर कमेंट के अंदर, देखते हैं आप में से कितने लोग जवाब देंगे, ठीक है? और बदमाशी नहीं, कोई चीटिंग नहीं प्लीज, है ना? हाँ, क्योंकि मैं चीजों को सिखा दूंगा, क्योंकि मेरे को पता है इसके साथ में बहुत दूर तक मेरी जरूरत पड़ेगी, आपकी जरूरत पड़ेगी, पक्का रहा। साइन स्क्वायर थीटा के आगे माइनस, अच्छा tan स्क्वायर थीटा के आगे प्लस, अच्छा sec स्क्वायर थीटा के पीछे, sec स्क्वायर थीटा के पीछे जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी, sec स्क्वायर थीटा के पीछे माइनस, cos 2 थीटा के आगे प्लस माइनस दोनों। दोबारा पूछ रहा हूं, ठीक है? रिवर्स ऑर्डर पूछूंगा। cos 2 थीटा के आगे प्लस माइनस, sec स्क्वायर थीटा के पीछे माइनस, tan स्क्वायर थीटा के आगे प्लस, sin स्क्वायर थीटा के आगे माइनस। उल्टा क्वेश्चन पूछता हूं, लेट्स सी आप में से और देखना हमारे जो ट्यूटर भैया नजर रखे हुए, ठीक है? जवाब देना फटाफट फटाफट। लेट्स सी आप में से कितने लोग फटाफट जवाब दे सकते हैं। देखते हैं इतनी दूर से भी मैं क्या आपको, जब मैं एकदम 1 to 1 होए बगैर भी ऐसा कोशिश कर रहे हैं हम लोग कि आप में से कई लोग जवाब दें, इस स्क्रीन के आर पार भी हम लोग बराबर खेलें। बताओ किसके आगे माइनस था? किसके आगे माइनस था? साइन के आगे। किसके पीछे माइनस था? सेक के आगे, सेक के पीछे सॉरी। किसके आगे प्लस था? tan के। देखो ना tan के आगे प्लस है, देखो आप, तो मैं क्वेश्चन उल्टा पूछ रहा हूं, किसके आगे प्लस था? तो आपका जवाब होना चाहिए tan। किसके पीछे माइनस था? sec। किसके आगे माइनस था? sin। किसके आगे प्लस माइनस दोनों थे? cos 2 थीटा। दोबारा क्वेश्चन पूछता हूं, किसके आगे प्लस माइनस दोनों थे? cos 2 थीटा। किसके आगे माइनस था? sin थीटा। किसके आगे प्लस था? tan थीटा। किसके पीछे माइनस था? sec थीटा। अब जल्दी सोच के जवाब देना, x के आगे क्या है? माइनस, माने x की जगह पर sin थीटा। सोचो किसके आगे माइनस था? साइन के आगे, तो x की जगह साइन थीटा। तो इसीलिए x की जगह पर हम, क्योंकि कहानी में a है तो a साइन थीटा पुट करेंगे। अब सोचो जरा जल्दी सोच के जवाब देना, किसके आगे प्लस था? किसके आगे प्लस था? आपको ये पता होना चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एक ही बात है। तो x के आगे क्या है? प्लस। किसके आगे प्लस था? tan के आगे। याद करो किसके आगे प्लस? tan के आगे, तो x इज इक्वल टू a tan थीटा। सोचो किसके पीछे माइनस था? किसके पीछे माइनस? किसके? sec के, तो इसलिए x इज इक्वल टू a sec थीटा। अब सोचो किसके आगे प्लस माइनस दोनों है? किसके आगे प्लस माइनस दोनों है? कितना? किसके? cos 2 थीटा, इसलिए x इज इक्वल टू a cos 2 थीटा। क्या इसमें क्या मुश्किल है? हाँ, कभी कभार कुछ बदमाशी करने के लिए हम लोग इसमें मैथ्स में थोड़ा उलझा लेते हैं कि भाई a sin थीटा ना यूज करके a cos थीटा भी यूज कर लें, इनके कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन a cot थीटा यूज कर लिया या a cosec थीटा यूज कर लिया। ये सब तो बदमाशियां हैं, ठीक है? a cosec थीटा यूज करना, लेकिन अगर बेसिक में अगर आपने ध्यान से देखा आपको क्लिक कर जाएगा किसके आगे माइनस, किसके पीछे माइनस, किसके आगे प्लस, किसके आगे प्लस माइनस दोनों। और अगर आपको मेरी बात यहां तक भी फील कर गई तो मतलब अपन बढ़िया काम कर रहे हैं, आप यकीन कीजिए। ऐसा आपने कभी नहीं सोचा होगा, ठीक है? मेहनत तो कर ही सकते हैं ना अपन, क्यों? है ना? चलिए अब देखिए साहब, दोबारा से ट्राई कीजिएगा, मैं आपके लिए दोबारा आ रहा हूं। समझ में आया? स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन, हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, एक्स को किससे बदलेंगे वो देखना, जवाब देना।
पहला फॉर्म सोचो, किसके आगे माइनस, किसके आगे माइनस भाई, किसके आगे माइनस, क्या सिखाया, साइन के आगे, तो x की जगह पर a sin थीटा या a cos थीटा। सोचो अगला वाला, ठीक है, किस, इसको a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर पढ़ो, किसके आगे प्लस, x के आगे क्या है प्लस, किसके आगे प्लस, किसके आगे, tan के आगे प्लस, है ना, तो x इज इक्वल टू a tan थीटा a cot थीटा, ठीक है। किसके पीछे माइनस, तो जल्दी सोचो किसके पीछे माइनस, sec के, तो x इज इक्वल टू a sec थीटा या a cosec थीटा। किसके आगे प्लस माइनस, दोनों प्लस माइनस है ना ऊपर नीचे, किसके आगे, हाँ cosec cot cos 2 थीटा, ओके, x इज इक्वल टू a cos 2 थीटा, a cos 2 थीटा ले लो, a cos थीटा ले लो, एक की बात है, cos 2 थीटा लेके थोड़ा कंपैरेटिवली थीटा बाई 2 से बच जाएंगे, ठीक है। तो फिलहाल मेरा नाम क्या है, आप में से कई लोगों ने ध्यान से सुना, अब यूज करके दिखाता हूं इसको, ठीक है। चलो बढ़िया, अच्छा मेहनत कर रहे हैं अपन, ठीक है। अगला टाइटल, इसके बाद में, अब इसके बाद में करना क्या वो देखिएगा। तो उम्मीद है कि आपने सभी लोगों को यहां तक की बात पकड़ में आ गई हो, किसके आगे प्लस किसके आगे माइनस, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखिएगा, कॉस इनवर्स में क्या दिख रहा है, रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स के आगे क्या है बोलो, माइनस, तो एक्स इज इक्वल टू मुझे क्या लेना चाहिए, a sin थीटा, a कितना है मेरे दोस्त 1, तो 1 इंटू साइन थीटा, मैंने एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा ले लो, काम बन जाना चाहिए, ठीक है। मेरे को लगता है कि एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा लेते ही आपका काम बन जाएगा। देखो जरा, जैसे मैं लूंगा, मैं एक्स की जगह साइन थीटा पुट कर रहा हूँ, एक्स की जगह साइन थीटा पुट करते ही रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा दे देगा, तो ये अपने आप में कॉस इनवर्स कॉस थीटा बन जाएगा। और हमारे को पता है कि साइन थीटा में 0 0 पर आता है और 1 पाई बाई 2 पर आता है, तो इसका मतलब ये कि कॉस इनवर्स कॉस थीटा, है ना, कॉस इनवर्स कॉस थीटा का ग्राफ पे पहुंच जाते हैं, कॉस इनवर्स कॉस थीटा के ग्राफ में दोनों तंबू ऊपर होते हैं, ठीक है। ये जगह 0 होती है, ये जगह अपने आप में पाई होती है, फिलहाल हमें तो पाई बाई 2 तक ही काम चलाना है, तो 0 से पाई बाई 2 के बीच में y इक्वल टू एक्स काम करेगा, माने यहाँ पर x की जगह पे कौन बचा है, थीटा, तो माने आंसर थीटा ही हो जाएगा। और अगर आंसर ही थीटा हो गया तो थीटा कितना है, साइन इनवर्स एक्स, अरे थीटा साइन इनवर्स एक्स है ना, यहां से देखिए आप, थीटा कितना है, साइन इनवर्स एक्स, और साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन सोच लेंगे अपन लोग, ठीक है, रूट 1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसका आंसर इतना होगा। मुझे लगता है कि आप में से कई लोग क्लिक कर सकते हैं, क्लिक कर सकते हैं कि हाँ मैं क्या कह रहा हूं, हाँ ठीक है, कहानी पकड़ में आई सर, समझ में आया, समझ में आया, ठीक है। अब देखिए अगले वाले के अंदर x के आगे प्लस माइनस दोनों दिख रहे हैं, तो x की जगह पर आप a1 है तो cos थीटा भी ले सकते हो, cos 2 थीटा भी, जो आपकी इच्छा वैसा ले लें। थीटा लेने पे क्या होगा, थीटा बाई 2 में आंसर आ जाएगा, लेकिन आंसर वही बनेगा, राइट है। चलो ट्राई करते हैं। हाँ भाई, अगले क्वेश्चन के अंदर दे रखा है y इज इक्वल टू में cot इनवर्स इतना, ठीक है भाई, देखते ही समझ में आता है, प्लस माइनस है तो x की जगह मैं लूंगा cos थीटा। अब यहाँ पर x अगर मैंने cos थीटा लिया तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि cos थीटा का ग्राफ अगर आप लोगों ने कभी बनाया हो तो cos थीटा का ग्राफ अपने आप में सोचो -1 दे रहा होता है पाई पर, और 0 पर दे रखा होता है 1, तो कहना मतलब ये कि -1 की जगह पाई और 1 की जगह पर 0, सही है, तो अपने आप में 0 से पाई। अच्छा, अगर ये 0 से पाई है तो अब अपने को इतना पता चल गया कि 0 से पाई है। अब इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं, हम अंदर रखेंगे वैल्यू, तो अंडर रूट के अंदर यहाँ हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा, अपॉन में हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, और आपको ध्यान होना चाहिए ऊपर बन जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, नीचे बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, क्योंकि थीटा का थीटा बाई 2, और क्या, ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, तो ये फाइनली बन जाएगा कॉट थीटा बाई 2। कितना बन जाएगा, कॉट थीटा बाई 2, ओके, कॉट इनवर्स कॉट थीटा बाई 2, कॉट इनवर्स कॉट थीटा बाई 2, क्या बात कर रहे हो, हाँ कॉट इनवर्स कॉट थीटा बाई 2 ऐसा हुआ, और कॉट इनवर्स कॉट थीटा बाई 2 हमारे लिए काम करवाएगा y इज इक्वल टू में कॉट इनवर्स कॉट एक्स का ग्राफ बनाने का, और कॉट इनवर्स कॉट एक्स का ग्राफ अपने आप में इस तरह से होता है, ठीक है, ऐसा, ठीक है, यहां से यहां तक, फिर अगला वाला भी यहां से यहां तक, एंड सो ऑन। तो फिलहाल हमारे को पता होना चाहिए 0 है, ये वाली भाई पाई है, तो 0 से पाई के बीच में y इक्वल टू एक्स, माने ये वाला जो ग्राफ है ना, ये जो ग्राफ है ये y इक्वल टू एक्स का ग्राफ है। अगर y इक्वल टू एक्स का ग्राफ है तो थीटा बाई 2 अपने आप में 0 से पाई बाई 2 रहेगा, और 0 से पाई बाई 2 तो आधे में ही निपट जाएगा, और तब भी y इक्वल टू एक्स चलता रहेगा, और y इक्वल टू एक्स, और x की जगह पर यहाँ थीटा बाई 2 बैठा है, इसलिए आंसर x ही आएगा, x माने थीटा बाई 2 आएगा। लेकिन थीटा तो सर cos इनवर्स x हो जाएगा, हाँ, तो इसकी जगह पर सर आप cos इनवर्स x डिवाइड बाई 2 लिखोगे, बिल्कुल लिखना पड़ेगा भाई, x अगर cos थीटा है तो थीटा cos इनवर्स x हो गया, तो थीटा की जगह cos इनवर्स x लिखने में क्या गलती है, तो y अगर इतना आ गया तो y हमने यहाँ पे लिखा, और फिर इसका डिफरेंशिएशन करना क्या लंबा काम है, कंप्लीट। अच्छा, मतलब इसमें आगे जो प्रॉब्लम आती है वो ये कि सब्स्टिट्यूशन करने के बाद में थोड़ा बहुत ग्राफ को भी दिमाग में रखना पड़ता है। देखिए अगर रखते हैं तो ज्यादा फायदा रहता है, ठीक है, हमने आईटीएफ पढ़ा है तो उसके यूजेस हो सकता है कि वो डी/एक्स में करवा ले,
है ना। हो सकता है वो आपको क्वेश्चन आईटीएफ में ना दे, हो सकता है वो क्वेश्चन आपको टीओ/एक्स के तौर पे एमओडी में दे दे, तो एक ही बात है ना। हमने तो तैयारी करी पूरी, है ना। आई एक्सपेक्ट कि तब तक आपने क्वेश्चन कॉपी कर लिया होगा और आगे बढ़ने की तैयारी। देखो क्वेश्चन में इनवर्स दिखा, इनवर्स के बाद अंडर रूट के अंदर आप देखो जल्दी से नोटिस करो, आपको सबको दिख रहा होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स के आगे क्या दिखा प्लस। सोचो किसके आगे प्लस पड़ा था, थोड़ी देर पहले किसके आगे प्लस था, 10 के, तो इसका मतलब a tan थीटा, a की वैल्यू कितनी है 1, तो इसका मतलब x की जगह 1 tan थीटा, मैंने tan थीटा लेने वाला हूं। x की जगह अगर मैंने tan थीटा लिया तो थीटा इज इक्वल टू मैं tan इनवर्स x लिखूंगा, इसमें कोई डाउट नहीं। और tan इनवर्स x अपने आप में -π/2 से +π/2 है, राइट है। लेकिन यहां पर -π/2 से +π/2 नहीं होने वाला, क्योंकि x अपने आप में -1 से 1 है, तो थोड़ा कम कर दो। सोचो tan थीटा में 1 कब आता है π/4 पर, तो -1 कब आता है -π/4 पर। तो आई एक्सपेक्ट कि आप में सभी लोगों को इस तरह की छोटी छोटी हरकतें समझ में आ रही होंगी कि कहानी कैसे चल रही है, राइट है। तो देखिए साहब, सबसे पहले कहानी को थोड़ा और गति देते हैं। मैंने x की जगह tan थीटा सोचना चालू कर दिया है और मैं tan थीटा रख दूंगा, ठीक है। चलो पहले रख भी देते हैं, तब तक कोई अपने को पता भी नहीं चलेगा कितनी देर में काम हुआ। देखो x की जगह tan थीटा लिखा तो 1 + tan स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा का रूट ओवर sec थीटा, ठीक है। सर ये sec थीटा ही क्यों आया, क्योंकि आपने थीटा कहां से कहां में सोचा था अभी, -π/4 से +π/4 में। -π/4 से 0 तक फोर्थ क्वाड्रेंट लग रहा था और फिर π/4 तक आते आते फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, और दोनों ही क्वाड्रेंट में sec थीटा पॉजिटिव, इसलिए मॉडुलस नहीं लगा। अच्छा ये भी ध्यान देना है। अरे यार कैसी बातें कर रहे हो, तुमको कैसे, तुम तो चैंपियन आदमी हो, तुमको मेरे को बताते हो और तुम जानबूझ करके इस तरह की शैतानी करते हो कि इसको ध्यान देना। अरे सबको sec थीटा -1, नीचे की तरफ x की जगह कितना हो जाएगा tan थीटा, क्या बात है। अच्छा देखो tan इनवर्स तो अच्छा लग रहा है, sec थीटा का मतलब 1/cos थीटा, तो 1/cos थीटा -1, नीचे की तरफ sin थीटा अपॉन cos थीटा, तो cos थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा। ऊपर की तरफ 1 - cos थीटा दिख रहा है मुझे प्यारा सा आता हुआ, ठीक है, और नीचे की तरफ मुझे sin थीटा आता दिख रहा है। चलो tan इनवर्स अभी भी बहुत सुंदर दिख रहा है। 1 - cos थीटा अपने आप में 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 है। नीचे की तरफ अगले ने भी अपने आप को थीटा बाई 2 में बदल दिया, 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 बन गया है। 2 से 2 कैंसिल आउट करते हैं, sin से sin कैंसिल आउट करते हैं, tan इनवर्स tan थीटा बाई 2 दिख रहा है, और इसका मतलब फाइनली मेरे पास में tan इनवर्स tan थीटा बाई 2 है। और देखते ही मेरे को स्ट्राइक करेगा कि अब मुझे ग्राफ बनाने का है किसका, y इज इक्वल टू में tan इनवर्स tan x का, tan इनवर्स tan x का ग्राफ, और tan इनवर्स tan x का ग्राफ सेमी तंबू, आधा ऊपर आधा नीचे पार जाता हुआ ओरिजिन से ऐसे इस तरह का ग्राफ बनेगा, ठीक है। हमें कहां से कहां तक में देखना था, मैंने बताया था ऊपर -π/4 से +π/4 में, तो ये जगह π/2 होती है, ये जगह -π/2 होती है, ठीक है। तो हमें तो सिर्फ इतना सही ग्राफ चाहिए। अगर इतना सा ग्राफ चाहिए तो इसमें y = x का रोल है, और यहाँ x की जगह π/2 है, तो मतलब इसका आंसर भी θ/2 ही बाहर आएगा, राइट है। -π/4 से π/4 के बीच में θ/2 ही बाहर आया। अब थीटा की जगह पर मैं वापस कितना सोच सकता हूँ, थीटा इज इक्वल टू मैं tan इनवर्स x सोचूंगा, तो इस तरह से मेरे लिए tan इनवर्स x/2 बन गया y, और y अगर इतना बन गया तो d/x कितना बन गया, सॉल्व हो गया क्वेश्चन, माने ऑप्शन सी हो गया। तो अब आप में से कई लोगों का दिमाग थोड़ा और आगे बढ़ा होगा कि अच्छा ये बात, हाँ ये बात, अब आप में से इनवर्स फंक्शन को लेकर के भी कुछ नई नई चतुराइयां समझ में आई होंगी, है ना। तो अब ये नई नई डीलिंग करना सीख रहे हो आप में से कई लोग, थोड़ा स्माइल के साथ सीख लो, ठीक है। आगे बढ़ता हूं अगला। अरे सर इसमें तो इनवर्स ही नहीं है, हाँ ये अपने आप में बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, वेरी पॉपुलर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यू मस्ट अंडरस्टैंड दिस, इसको जरूर अपने नोट्स में जगह देना, ठीक है। कई बार ये ही क्वेश्चन 1 - x⁻6 1 - y⁻6 इज इक्वल टू में a इंटू में, मतलब मैं आपको लिख देता हूँ रटा तो कैसे आएगा, प्लस में 1 - y⁻6 इज इक्वल टू में a × x³ - y³ देन डिवाइड x करके पूछा जाता है। बहुत कॉमन क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन में भी सब्स्टिट्यूशन लगता है, हाँ ऐसे क्वेश्चन में भी सब्स्टिट्यूशन लगता है, एंड द बेस्ट वे इज कि मैं x की जगह पर कुछ भी ले लूं, a cos थीटा या sin थीटा भी ले सकता हूं। तो मैं सोच रहा हूं कि क्यों ना x की जगह पर हम लोग, यहाँ पे ध्यान रखना हम लोगों को कोई अलग से इंटरवल नहीं दिया, तो हम रूट ओवर से जो भी बाहर आएगा उसको पॉजिटिव लेके ट्रीट करेंगे, ठीक है। तो मैं x इज इक्वल टू में सपोज cos थीटा ले लेता हूं, तो y की जगह क्या लोगे सर, cos फाई ले लेंगे भाई, क्योंकि दोनों डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल है, तो मैंने ऐसा कर लिया। लेकिन साथ में एक प्रॉमिस नोट, थीटा की जगह पर हम cos इनवर्स x रखने वाले हैं, और फाई की जगह पर हम लोग cos इनवर्स y रखने वाले हैं। क्योंकि इसने अलग से कोई इंटरवल नहीं दिया, तो हम इंटरवल पॉजिटिव मान के चलेंगे कि भाई जब तक कुछ डिक्लेयर नहीं है तब तक सब सही आंसर में जाएगा। तो x की जगह अगर cos थीटा रखता हूं तो इट इज 1 - cos स्क्वायर थीटा प्लस में रूट ओवर 1 - cos स्क्वायर फाई इज इक्वल टू में a ब्रैकेट में दे रखा है cos थीटा प्लस cos फाई,
आपको पता चल गया होगा, ये बन गया साइन थीटा, ये बन जाएगा साइन फाई, इस गड़ो में ए ब्रैकेट में हो जाएगा कॉस थीटा प्लस में कॉस फाई। सही है, साइन थीटा प्लस साइन फाई, साइन थीटा प्लस साइन फाई, साइन सी प्लस साइन डी, सासू चोर माने 2 साइन थीटा प्लस 5/2 और चोर की वजह से कॉस थीटा माइनस 5/2, राइट है, इज इक्वल टू ए और कॉस थीटा माइनस कॉस एक्स प्लस में कॉस सी प्लस में कॉस डी, थर्ड नंबर का सासू चोर चोर ससुर चोर चोर, तो यहाँ 2 कॉस कॉस, ठीक है, और यहाँ कितना हो जाएगा थीटा प्लस 5/2 और यहाँ हो जाएगा थीटा माइनस 5/2, राइट है। फिलहाल थीटा माइनस 5/2 थीटा माइनस 5/2 कैंसिल आउट हो जाएगा और मैं यहाँ से 2 को भी जाता हुआ देख रहा हूँ और फाइनली मुझे कुछ फील आ रही है हल्की सी, tan θ/2 आने वाली है ना, तो यहाँ पे tan ब्रैकेट के अंदर कितना दिख रहा है थीटा प्लस 5/2 इज इक्वल टू a, बहुत ही बढ़िया। अगर ऐसा दिख रहा है तो थोड़ी देर बाद में मुझे थीटा प्लस 5/2 कितना दिख रहा होगा tan इनवर्स है, सही है, तो इस 2 को भी उधर ही रवाना कर देते हैं कि भाई आप भी जाओ, 2 को उधर भेज दिया, 2 tan इनवर्स है। अब थीटा कितना सोचा था, थीटा कितना अज्यूम करा था हमने, थीटा हमने cos इनवर्स x अज्यूम करा था, तो थीटा की जगह अपन लिख देते हैं cos इनवर्स x प्लस में यहाँ लिख देते हैं cos इनवर्स y इज इक्वल टू में 2 tan इनवर्स a। अब करते हैं डिफरेंशिएशन, ठीक है, अब कंपैरेटिवली थोड़ा आसान हो गया, तो cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन -1/√1 - x², इसका डिफरेंशिएशन -1/√1 - y² और फिर y का dy/dx इज इक्वल टू में इसका डिफरेंशिएशन 0। सोचो, हाँ सर, हाँ ठीक है। अब एक काम करते हैं, फाइनली dy/dx का कॉल देते हैं, लेट्स सी, सोच रहे हैं आप लोग, dy/dx इज इक्वल टू मुझे दिख रहा है √1 - y² / √1 - x², ये वाली पार्टी उतर गई प्लस की, फाइनली माइनस भी एक, तो dy/dx इज इक्वल टू में √1 - y² / √1 - x², इसको अगर आप नॉर्मल तरीके से करते तो शायद बहुत लंबा समय लगता, हालांकि लगा जरूर आपको भी होगा कि ये लंबा है, लेकिन वो टीडियस जॉब होता है कंपैरेटिवली। तो इस तरह के क्वेश्चन को हर बार ऐसे करें, जैसे ये 1 - x⁻6 है तो x³ को हम लोग cos थीटा और y³ को हम लोग cos फाई मानेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन का आंसर आएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन और हुआ सब्स्टिट्यूशन का, इंपॉर्टेंट है, इसका जरूर अपने पास में रखना, सॉल्यूशन काम आएगा, ठीक है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस घूम फिर के यही आते रहते हैं एग्जामिनेशन में। चलो अगले पे, आई एक्सपेक्ट कि आप सभी लोगों ने मेरे साथ साथ ये वाला क्वेश्चन भी किया होगा, तो अगला क्वेश्चन बनता है, बहुत बढ़िया, अरे वाह, इनवर्स और फिर से x के आगे प्लस, माने x की जगह मैं tan थीटा लेने वाला हूं, ठीक है, तो भाई फटाफट से x की जगह tan थीटा ले लेते हैं, बिल्कुल x की जगह tan थीटा और थीटा की जगह tan इनवर्स x, थीटा माइनस π/2 से π/2, प्रोमिसरी नोट कि भाई हम जब भी आएंगे इसमें से लेंगे, ओके। अब आया रखने का टाइम, x की जगह पर अगर हमने अगर tan थीटा रखा तो यहाँ √sec² थीटा बनेगा, ठीक है भाई, √ अगर sec² थीटा बनेगा तो हमें पता है कि ये बन जाएगा sec थीटा प्लस 1/2 sec थीटा, राइट, और sec थीटा को 1/cos थीटा बदला तो फिर एलसीएम लेने के बाद मुझे यही दिख रहा है 1 + cos θ/2, अच्छा 1 + cos थीटा 2 cos² θ/2 होता है ना, तो यहाँ हो जाएगा cos इनवर्स √2 cos स्क्वायर θ/2 / 2 और 2 से 2 कैंसिल आउट कर देते हैं, फिर से हमारे पास में आ जाएगा जो हमारे पास थीटा अपने आप में फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट के बीच में, तो θ/2 भी फर्स्ट क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट के बीच में होगा, तो अंडर रूट से इसको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, मस्त बाहर आएंगे ये सब। तो फाइनली ये cos θ/2 आ गया, cos इनवर्स cos θ/2। यहाँ तक का क्वेश्चन तो मेरे को लगता है पिछले क्वेश्चन जैसा ही चल रहा है, अच्छा इसको है ना। अब हमारे को पता है थीटा हमारा -π/2 से π/2 में, तो θ/2 जो होगा वो -π/4 से π/4 के बीच में होगा, और अगर ऐसा हो गया तो मुझे ये भी समझ में आता है कि ये मुझे फील दे रहा है y इज इक्वल टू में cos इनवर्स cos x वाली, और cos इनवर्स cos x का जो ग्राफ होता है वो ऐसा होगा, क्या क्या क्या, हाँ ऐसा, देखा आपने, cos इनवर्स cos x, ये जगह अपने आप में पाई है, ये जगह अपने आप में माइनस पाई है, राइट है, तो अपन को जैसे ही याद आएगा अपन इसके ग्राफ के बारे में सोचेंगे कि भाई इसका ग्राफ तो ऐसा है, लेकिन θ/2 के लिए -π/2 से +π/2, लेकिन सर हमारा θ/2 -π/4 से +π/4 के बीच में, तो अपन सिर्फ इतना सा ग्राफ रंगेंगे, लेकिन इस दौरान में भी हमारे पास दो आंसर आ रहे हैं, y इक्वल टू x और y इक्वल टू -x, डिपेंडिंग ऑन द थीटा, थीटा अगर पॉजिटिव है तो इतना, और थीटा पॉजिटिव तो x भी पॉजिटिव है, तो थीटा अगर पॉजिटिव है तो हमारे को पता है हमारा आंसर y इक्वल टू x है, और x का रोल θ/2 निभा रहा है, भूलना मत, cos इनवर्स cos x में x का रोल कौन निभा रहा है, θ/2, तो इस वजह से हमारे y के दो आंसर दिख रहे हैं। अगर थीटा इस जगह से इस जगह तक है
तो हमारे को पता है हमारा आंसर -x मतलब -θ/2, और अगर थीटा 0 से π/4 में है तो हमारा आंसर θ/2 होगा। और अगर ऐसा हो गया तो y इज इक्वल टू में भी दो आंसर होंगे, माइनस का tan इनवर्स x/2 और y इज इक्वल टू में tan इनवर्स x/2, और इससे dy/dx भी दो आएंगे, एक आएगा माइनस का 1/2 टाइम्स 1 + x², और एक आएगा y डैश इज इक्वल टू 1/2 टाइम्स 1 + x²। काफी पिछले वाले क्वेश्चन जैसे, तो कोई मेरे को लगता नहीं कि हम लोगों ने कुछ नया रिपीटेशन किया है, बस सिर्फ चीजों को एक बार दोबारा देखा है, नए स्केल पे देखा है। आगे बढ़ जाता हूँ तुरंत, है ना। वैसे भी आपको ये ट्यूटर भैया दे देंगे, अगले वाले टाइटल के ऊपर बात करते हैं। अगला टाइटल है डिफरेंशिएशन ऑफ डिटरमिनेंट्स। ये काम आएगा जब हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट, तब भी इसकी जरूरत पड़ेगी। तो अभी से इसको बहुत अच्छे समझ के चलना कि हम डिफरेंशिएशन ऑफ डिटरमिनेंट भी जानते हैं। कैसे होता है इसका डिफरेंशिएशन, लेट्स सी, है ना। आइए फटाफट से इस पे बात कर लेते हैं। टाइटल डाल लीजिएगा प्लीज अपनी कॉपी में, ठीक है। क्या डिफरेंशिएशन ऑफ डिटरमिनेंट्स। आई एक्सपेक्ट कि आप में से कई लोग ये बात जानते भी होंगे, नहीं जानते तो जरूर सीख जाना, है ना। देखो, हमको जो डिटरमिनेंट दिए उसे डेल एक्स बोला है। क्या बोला है? डेल एक्स। ये लिखा हुआ है डेल एक्स। उसमें पहली रो जो है, पहली रो उसमें लिखा है f1x, f2x, f3x। सेकंड रो में लिखा हुआ है g1x, g2x, g3x। थर्ड रो में लिखा हुआ है h1x, h2x, h3x। माने सभी x के फंक्शन हो सकते हैं, ऐसा हम अज्यूम करके चल रहे हैं, ठीक है, ताकि हमारे को क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम ना आए। जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो एक टाइम पे एक रो का डिफरेंशिएशन करते हैं। कैसे, समझो। हमने जैसे डिफरेंशिएशन लगाया, डिफरेंशिएशन के टाइम पे हम फर्स्ट रो का डिफरेंशिएशन कर बैठे, बाकी दोनों रो एज इट इज पड़ी रही। ये बिल्कुल वैसा है जैसे FGH का डिफरेंशिएशन करना। F का डिफरेंशिएशन होगा तो G और H साइलेंट रहेंगे। क्या कोई बात समझ में आई? बिल्कुल सिंपल है, बहुत सिंपल, बहुत मतलब लिटरली अल्ट्रा सिंपल चीज है ना। सेकंड, फिर इसी के साथ हम वापस डिटरमिनेंट खोलेंगे और अब की बार सेकंड रो का डिफरेंशिएशन करेंगे, फर्स्ट और लास्ट सेम बनाए रखेंगे। फिर अगली बार थर्ड रो का डिफरेंशिएशन होगा, पहली और दूसरी साइलेंट बैठेगी और हो गया डिफरेंशिएशन। बस हर बार ऐसे ही करेंगे। ऐसा हम अगर जैसे मान लो, अगर वी आर नॉट कंफर्टेबल विद द क्वेश्चन डूइंग डिफरेंशिएशन रो वाइज, वी कैन डू इट इन द कॉलम वाइज ऑल्सो। हम इसे कॉलम वाइज डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं, इसको जरूर ध्यान रखना, ठीक है ना। माने डिफरेंशिएशन कॉलम वाइज भी हो सकता है, यू भी हो सकता है। पहली रो पहले कॉलम का हो, बाकी दो साइलेंट रहे, फिर सेकंड कॉलम का हो, बाकी दो साइलेंट रहे, फिर थर्ड कॉलम का हो, बाकी दो साइलेंट रहे। तो सबसे पहले अपनी कॉपी में इसे लिख लें, क्योंकि मेरे को पता है आप में से कई लोगों को ये लिखने में तो ज्यादा समय लगेगा, लेकिन मैं भी तब तक बातें तो कर ही रहा हूँ, है ना। काफी आपका काम तो करवा ही दिया मैंने, ठीक है। आप में से कई लोग मेरे को फोटोज भेजते हैं अपने नोट्स की, मेरे को बड़ा अच्छा लगता है कि आप बढ़िया काम कर रहे हैं, बहुत सुंदर, कितना अच्छा। आप में से कई लोग बड़े अच्छे से, बहुत अच्छे से अपनी अपनी चीजों को डेकोरेट कर करके दिखाते हैं कि सर मैंने इतना अच्छे से, क्योंकि और कई लोग मतलब ऐसे भी फोटो भेजते हैं, देखो सर आज के दिन तो मतलब मैंने मेरे उंगलियां देखिए सर आप, है ना, दिखा उंगलियों की फोटो भेजते हैं कि सर आज तो मजा आ गया, इतना लिख चुका हूं मैं, फील आती है ना। ओके, मैं समझ सकता हूं आप में सभी लोगों का। देखिए, जैसे इस क्वेश्चन या डिफरेंशिएशन की बात करिए, फंक्शन ये दे रखा है, मुझे अगर इसका डिफरेंशिएट करना है तो अपन डिफरेंशिएट करते हैं। चलिए, अगर मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना है तो पहले फर्स्ट रो का डिफरेंशिएशन होगा, ठीक है। तो x का डिफरेंशिएशन 1, ठीक है, और x² का डिफरेंशिएशन 2x प्लस, अब की बार क्या होगा, अब दूसरी रो का होगा, रेडी, प्लस दूसरी रो का डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन 3x² और 2 का डिफरेंशिएशन 0। तो आई एक्सपेक्ट कि यहां तक की बात पकड़ में आ गई होगी। और अगर ये वाली बात पकड़ में आ गई तो आपको ये भी पकड़ में आ जाएगा। अब मुझे x की जगह पर क्या रखना है, 1। अगर मुझे x की जगह 1 रखना है तो आ जाइए, x की जगह 1 रखते हैं, तो 1 रखते ही 1 का क्यूब 1 और 2 की जगह 2 ही रहेगा। इधर भी क्या होगा, इधर 3x² के अंदर x की जगह 1 रखते ही 3 और यहाँ 0 ही रहेगा। बस आप इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व कैसे करते हैं, इसका मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा 2 माइनस इसका मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा अगेन 2 प्लस इसका मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा 0 माइनस इसका मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा 3, ठीक है। तो आंसर इज -3, है ना। तो कॉपी कर लो, आगे बढ़ जाता हूं। तो डिफरेंशिएशन मतलब अपने डिटरमिनेंट का तो देखना सीख लिया कि भाई कैसे करते हैं। आसान सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा, ठीक है। अब इसमें डिटरमिनेंट के क्वेश्चन में कई बार इस तरह क्वेश्चन भी आ जाता है, जो मैं अब आपको अगला दिखाने वाला हूं, उसको भी देखिएगा, बड़ा मस्त सा क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये दे रखा है, शानदार क्वेश्चन है। हाँ भाई, तो इस क्वेश्चन के अंदर जैसे क्वेश्चन में देख रहा होगा, राइट हैंड साइड पे अपने को एक पॉलिनोमियल दे रखा है और वो अननोन क्वांटिटीज एबीसी के बारे में जानना चाहता है, तो कैसे आखिरकार इसको बताएं। पहला, सबसे पहले इसने ए के बारे में जानना चाहा है, तो अगर ए के बारे में जानना चाहा है तो पहले आपको जिस तरह सोचना है वो सोचना सिखाता हूँ।
जो राइट हैंड साइड पे जो पॉलिनोमियल दे रखा है ना, उसमें सोचो a कब आएगा। आप डिटरमिनेंट पे दिमाग मत लगाओ, सोचो राइट हैंड साइड पे a कब आएगा। देखो शायद हो सकता है कुछ जने नहीं सोच पाए, कोई बात नहीं, मैं आपको जवाब देता हूं, आप वापस जवाब दो मुझे, क्या आपको पकड़ में आया क्या। इस पॉलिनोमियल में a तब आएगा जब कोई x की जगह 0 रख देगा। क्या x की जगह 0? हाँ रखो ना, x की जगह 0 रखो, देखो a प्लस 0 सब 0 हो जाएंगे पीछे के, तो क्या बचेगा a। तो इसका मतलब x की जगह 0 रखने पर राइट हैंड साइड पे a आ जाएगा। तो मैं जब राइट हैंड साइड पे a लाने के लिए x की जगह 0 रखता हूं तो लेफ्ट हैंड साइड में ऑटोमेटिकली भी आएगा। भाई ऑब्वियस ही बात है, मुझे a की उधर वैल्यू मिल जाएगी। तो मैंने क्या सोचा, मेरे को a डिटरमिनेंट से नहीं चाहिए, मेरे को पहले a की वैल्यू चाहिए किससे, पॉलिनोमियल से। तो मैं पॉलिनोमियल में a लाने की सोचूंगा तो ऑटोमेटिकली डिटरमिनेंट जो भी वैल्यू देगा वो मेरा आंसर हो जाएगा, खत्म क्वेश्चन। इसके बाद कोई तकलीफ ही नहीं आएगी। तो करना क्या है, वो करना ये है कि हमने पहला काम किया, हम x की जगह 0 रखेंगे तो हमें पता है a आ जाएगा। अगर मैंने x की जगह 0 रखा तो जो राइट हैंड साइड पे a बना उसकी वैल्यू इधर से, ठीक है ना, a की वैल्यू क्या बन जाएगी, e की पावर 0 और यहां दूसरे वाले में बन जाएगा sin 0, यहां बन जाएगा cos 0 और यहां बन जाएगा ln 1 प्लस 0। आई एक्सपेक्ट की बात पकड़ में आती होगी। sin 0 0 इसकी जगह इसलिए यहां 0 लिखा है, ln 1 0 इसलिए यहां 0 लिखा है, और इसको सॉल्व कर लेंगे 1 इंटू 0 1, 1 इंटू 0 0 और फिर 1 इंटू 0 0, फाइनली आंसर कितना हो जाएगा 0। इसीलिए आंसर इसका 0 दिया होगा पक्का। देखिए अब मुझे लगता है कि आप में से कई लोगों को a निकालना तो आ गया। अब चलते हैं b कैसे लाओगे सर, b ला के दिखाओ आप। मैंने कहा देखो b भी लाते हैं, यहां तक का समझ में आ गया। अब अगले वाले पे चलते हैं। b लाने के लिए क्या दिमाग है, देखो b कब आ सकता है, जब मैं इसे डिफरेंशिएट कर दूं किसी किसे राइट हैंड साइड को। एक बार राइट हैंड साइड को डिफरेंशिएट करो, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, इसका हो जाएगा 0, इसका हो जाएगा b, bx का डिफरेंशिएशन b, इसका हो जाएगा 2cx, इसका हो जाएगा 3dx² एंड सो ऑन। पीछे तो सारे x वाले लोग हैं, तो देखो अब क्या हुआ, a गायब हो गया, b बच गया, पीछे b c और d वाले लोग बच गए। अब मैं x की जगह 0 रखता हूं फिर से, तो इसका मतलब मैंने एक बार डिफरेंशिएट किया और अब x की जगह 0 रखूंगा तो मुझे पता है पीछे के सारे टर्म गायब हो जाएंगे, सिर्फ b रह जाएगा। लेकिन सर अगर आपने राइट हैंड साइड पे एक बार डिफरेंशिएशन किया तो डिटरमिनेंट भी कहेगी मेरा भी डिफरेंशिएशन करो, तो हम कहेंगे कौन सी मुश्किल बात है, अभी तो सीखा है। ओके तो कैसे करेंगे वो सुनो, रेडी, ओके चलो। तो देखो क्या किया हम लोगों ने, हमने क्या किया, दोनों साइड डिफरेंशिएशन किया। कैसे, इस साइड का डिफरेंशिएशन मैं बता चुका हूं, इस साइड का डिफरेंशिएशन सुनो। पहले ऊपर वाली रो का डिफरेंशिएशन हुआ, e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x और sin x का डिफरेंशिएशन cos x, और बाकी सेकंड रो सेम बनी रही, कांस्टेंट सेम बनी रही, सेम, इट विल रिमेन द सेम, ठीक है। प्लस अगली बार क्या किया, अगली बार इन दोनों को सेम बनाए रखा और इसका डिफरेंशिएशन किया, इसका डिफरेंशिएशन माइनस sin x, इसका डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस x। आई एक्सपेक्ट कि आपको ये बात समझ में आई होगी, ठीक है, क्योंकि दो ही रो थी तो दोनों का नंबर आ गया, पहली बार फर्स्ट रो का, सेकंड बार सेकंड रो का, और अब हमारा राइट हैंड साइड पे ये बन चुका है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, x की जगह 0 रखूंगा। अगर मैंने x की जगह 0 रखा तो ये पार्टी साफ, ये पार्टी साफ, पीछे के x सारे टक 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 साफ, क्या रह जाएगा, सिर्फ b रह जाएगा। तो इधर की तरफ अगर b रह गया तो इधर क्या रहेगा वो सोचो। देखो अगर मैंने x की जगह 0 पुट किया तो ये e की पावर 1 बना देगा, cos 0 1 बना देगा, ये cos 0 भी 1 बना देगा, ln 1 प्लस 0, ln 1 मतलब 0 बना देगा। तो इसीलिए ये 1 1, ये वाला 1 1, ये वाला 1 1 और ये वाला 0 0 ऐसे दिखा। मैंने क्या किया, पहला डिफरेंशिएशन किया और फिर x की जगह 0 रखवा दिया। अगर मैंने x की जगह 0 रखा है तो कैसे किया, क्या किया वो मैं आपको दिखा चुका हूं। आई एक्सपेक्ट की ये बात समझ में आई होगी। प्लस अगली बार भी अब पास वाले में 0 रखते हैं, आ जाओ, e की पावर 0 1, sin 0 0 है ना, 1/1 प्लस 0, 1/1 प्लस 0 बोले तो 1, sin 0 0, सही है। तो फिलहाल अगले वाले में मुझे ऊपर 1 नीचे 0 फिर 0 फिर 1 आता दिख रहा है, मैं रख रहा हूं, ठीक है। अच्छा, और राइट हैंड साइड पे तो b आ ही रहा है जैसा अपन सोच चुके हैं। अच्छा अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, कोई लंबा काम नहीं है। सॉल्व करने का मतलब 1 इंटू 0 0 माइनस फिर 1 इंटू 1, याद है पहले ये मल्टीप्लाई फिर ऊपर वाले की मल्टीप्लाई, इज इक्वल टू 1, सही है। प्लस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 1, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0 इज इक्वल टू b। तो फाइनली मेरे पास में b का आंसर 0 आता दिख रहा है, बहुत ही प्यारा सा, क्या कहते हो आप, ठीक है। तो फाइनली b की वैल्यू कितनी आ गई, 0, हटा दो। तो मेरे पास में पेयर में a की वैल्यू 0 आई थी और b की वैल्यू भी 0 आई, माने ऑप्शन a इज द राइट आंसर, राइट है, a इज द राइट आंसर, ठीक है। तो आंसर a भी 0 और b भी 0 मतलब
0 0 इज द राइट आंसर। ए और बी का दोनों का फाइनल आंसर 0 0 है ना। अब मैं अगला क्वेश्चन दिखाता हूँ, फटाफट देखना फटाफट। लेट्स सी आप में से कुछ लोग अगर क्लिक कर जाए तो मजा आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन में दे रखा है hx, gx और fx। hx सॉरी fx, gx और hx तीनों के तीनों 2 डिग्री के पॉलिनोमियल है। 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है। जैसे मैं एक एग्जांपल रख देता हूँ, किसी को एतराज भी नहीं होगा। px स्क्वायर प्लस qx प्लस r। gx अपन ने मान लिया साहब lx स्क्वायर प्लस में mx प्लस n। ठीक है, hx अपन ने मान लिया साहब आपका प्यारा सा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस। लो ले लिया। अब क्या चाहता है सुनो, ये कह रहा है कि ये जो डिटरमिनेंट दे रखी है उसमें fx है, gx है, hx है। सेकंड रो में क्या दे रखा है, पढ़ो फटाफट से, f डैश x, g डैश x, h डैश x। थर्ड रो में f डबल डैश x, g डबल डैश x, h डबल डैश x। तो बताइए डेल्टा डैश x माने डिटरमिनेंट का जो भी आंसर आएगा वो कितने डिग्री का होगा। ये कितने डिग्री का होगा। देखो अब सुनना, बड़ा इंटरेस्टिंग काम कर रहा हूँ मैं। फर्स्ट टाइम इसका डेल्टा x की जगह डेल्टा डैश x कर रहा हूँ, सोच रहा हूँ, डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ। अगर मैं डिफरेंशिएशन करता हूँ तो f डैश, g डैश, h डैश सेम रहेगा, f डबल डैश, g डबल डैश, h डबल डैश सेम रहेगा। और ऊपर वाली लाइन का डिफरेंशिएशन सोचो मेरे साथ साथ, f का डिफरेंशिएशन f डैश, g का डिफरेंशिएशन g डैश, h का डिफरेंशिएशन h डैश होगा। और डिटरमिनेंट की क्लासिक प्रॉपर्टी होती है, वो क्या प्रॉपर्टी है कि अगर कोई भी 2 रो या 2 कॉलम आइडेंटिकल हो गए माने सेम हो गए तो वो 0 देती है आंसर में। तो इसका मतलब ये कि यहां दिख रहा होगा आपको ये रो और ये वाली रो सेम है, f डैश f डैश f डैश g डैश f डैश g डैश h डैश f डैश g डैश h डैश, माने इसका आंसर 0 हो गया। तो पहला अभी तक तो अपन ने एक ही किया है, अभी याद है ना 3 बार होगा। ठीक है, चलो फिर अगले वाले पे दिमाग लगाते हैं। अगली बार क्या होगा, सेकंड रो का डिफरेंशिएशन होगा, है ना। अगर मैं सेकंड रो का डिफरेंशिएशन करता हूं तो बाकी को सेम रखता हूं, f g h और f डैश, f डबल डैश, g डबल डैश, h डबल डैश। राइट है। अब मेरे साथ फिर दौड़िए, बीच वाली रो को देखिए, दिख रही है f डैश, g डैश, h डैश। इसका डिफरेंशिएशन बोलो, f डैश का डिफरेंशिएशन, f डैश का डिफरेंशिएशन, f डबल डैश, g डबल डैश, h डबल डैश। क्या वो दिख रहा है? क्या अभी देखिए सेकंड रो और थर्ड रो सेम है, इसका मतलब फिर से आइडेंटिकल वाली प्रॉपर्टी लगी, और आइडेंटिकल वाली प्रॉपर्टी लगती है इसका आंसर भी 0, पहले वाले का आंसर तो 0 चल ही रहा था। ओके, अब थर्ड वाले में क्या करने वाला है सर? ओके देखे 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 देखे, अब की बार क्या होगा, अब की बार ऊपर की 2 सेम रहेगी, f g h। ठीक है, f डैश, g डैश, h डैश। तीसरी जो रो है f डबल डैश है, उसका डिफरेंशिएशन f ट्रिपल डैश, g ट्रिपल डैश, h ट्रिपल डैश। जल्दी से बताना, fx का डिफरेंशिएशन बोलो, f डैश बोलो, बोलो 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 जल्दी। 2px प्लस q, एक बार और करो, f डबल डैश 2p, एक बार और करो, f ट्रिपल डैश 0। क्या? हाँ हाँ, 2 डिग्री का पॉलिनोमियल था, इसका थर्ड डेरिवेटिव क्या आएगा? 0। इसका मतलब ये क्या लिखा हुआ है, f ट्रिपल डैश नहीं लिखा हुआ, ये लिखा है 0, ये भी लिखा है 0, ये भी लिखा है 0। आप डिफरेंशिएट कर लेना, अब वो बदला थर्ड रो ही 0 आ गई। अच्छा, तो थर्ड रो 0 आ गई। हाँ, इसका मतलब आपका जो डेल्टा डैश है ना वो फाइनली 0 आ गया। और किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन अगर 0 आ रहा है तो वो फंक्शन कैसा है, कांस्टेंट है, और कांस्टेंट की डिग्री 0, इसलिए डेल्टा डैश एक्स एक 0 डिग्री का। ओके, क्या बात है। क्या आपको ये कहानी पकड़ में आई? है ना, बहुत जरूरी है, बहुत क्लासिक सी कहानी है। बस अब इसके बाद में अपन चलते हैं, अलविदा लेने का समय, बेहतरीन है ना। और अगली बार मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ में, ठीक है। और अगली बार तो और भी बढ़िया चैप्टर जाने वाला है, मस्त सा। तो स्टार्ट करेंगे अगला चैप्टर, तब तक सम्मान की लड़ाई तो चल ही रही है। आपने सभी को ध्यान होगा, मैंने हर तरह के क्वेश्चंस में भी एक अपर लेवल भी जरूर कहीं ना कहीं टच करने की कोशिश करी है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप मेरा साथ दे रहे हैं, ठीक है। और उम्मीद पे ही दुनिया कायम है ना। तो फिर माता पिता को खूब सम्मान करना है, मुझे खूब सम्मान पाना है, भाई बहनों से नोक-झोंक चलती रहती है, लेकिन उनसे हिंसा नहीं करनी है, मित्रों से प्रेमवत व्यवहार बनाए रखना है, मास्क जरूर पहनना है।